वेलकम अगेन टू द सीरीज ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में देख लिया कि किस तरीके से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट दो पार्ट्स में बटी हुई है, एक रूरल और फॉर अर्बन एरियाज। रूरल एरियाज में हमने देखा कि गवर्नमेंट जो है लोकल गवर्नमेंट 3 लेवल्स पर बटी हुई है, विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, विलेज लेवल में हमने लास्ट वीडियो में ही कवर कर लिया है। 3 यूनिट काम करती है, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत। आज हम देखने वाले हैं कि ब्लॉक लेवल पर किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है और उसी पैटर्न में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किस तरीके से होता है। एज वी कैन सी, ब्लॉक लेवल पर कौन सी यूनिट काम करती है? पंचायत समिति या फिर ब्लॉक समिति। इसे आप पंचायत समिति कह लीजिए या फिर ब्लॉक समिति, एक ही बात है। और वहीं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करती है जिला परिषद। अब आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि अगर पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद वर्किंग है, ये यूनिट काम करती है, सब गवर्नमेंट का काम संभालती है, तो फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का क्या काम है? म्युनिसिपल काउंसिल का क्या काम है? क्योंकि पूरे डिस्ट्रिक्ट को तो नहीं संभाल रही है। बस यहाँ पर कंफ्यूजन को दूर करेंगे। हम किसकी बात कर रहे हैं? रूरल एरियाज की बात कर रहे हैं। तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, अगर फॉर सपोज मैं किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम लूं, जैसे कि जयपुर, ठीक है, जयपुर से डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो इसमें जितने भी रूरल एरियाज हैं डिस्ट्रिक्ट में, कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट में जितने भी रूरल एरियाज है, फॉर सपोज ये पूरा एरिया क्या है? रूरल एरिया है, जहां पर विलेज है, ब्लॉक्स है, दैट। अब जो बाकी का एरिया है वो बिग सिटीज वाला एरिया है। ऐसा नहीं है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक ही पैटर्न पे सारी चीजें होती है। रूरल एरियाज भी इंक्लूडेड होते हैं, जहां पर गांव वाला सिस्टम होता है, और कहीं पर बिग सिटीज भी होती है, मेट्रो सिटीज भी होती है। तो जितनी भी रूरल एरियाज है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उन सभी रूरल एरियाज का एडमिनिस्ट्रेशन कौन संभालेगा? जिला परिषद संभालेगी। क्लियर? और वही बात अगर करें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, तो जितने भी अर्बन एरियाज है ऑन डिस्ट्रिक्ट लेवल, वो कौन संभालेगा? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन संभालेगा। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अर्बन में हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, वहां पर भी हमारे 3 लेवल्स हैं, तीनों को हम अच्छे से देखेंगे। अभी हम बात करते हैं पंचायत समिति और जिला परिषद की। पंचायत समिति में हम देखेंगे इसका मेन फंक्शन क्या होता है। सेम चीज है, जिस तरीके से ग्राम पंचायत एक गांव के लेवल पर सभी तरीके का फंक्शन एडमिनिस्ट्रेट करती है, जैसे वहां पर वाटर सप्लाई क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का काम, रोड का काम, सॉरी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम, जो भी सारे गांव लेवल पर जो है ग्राम पंचायत संभालती है, वही काम थोड़े से ब्लॉक लेवल पर कौन संभालेगा? पंचायत समिति संभालेगी। ब्लॉक क्या होते हैं मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि 10 से 15 गांवों को एक साथ अगर आप लेकर आएंगे तो वो एक ब्लॉक बनाते हैं। ठीक है, तो एक ब्लॉक के अंदर आपके कितने गांव आ रहे हैं? 10 से 15 गांव आ रहे हैं। उन सभी का एडमिनिस्ट्रेशन जो संभालने का काम है वो की ब्लॉक समिति करती है। ठीक है, अब मेन फंक्शन क्या होता है इसका? इट वर्क लाइक अ लिंक, या फिर कहूं तो मीडिएटर। किसके बीच में? ग्राम पंचायत के बीच में और जिला परिषद के बीच में। ठीक है, जिला परिषद और ग्राम पंचायत के बीच में एक लिंक और एक मीडिएटर का काम कौन करती है? पंचायत समिति करती है। ठीक है, इसका मेन फंक्शन है। नेक्स्ट चीज, इसके मेंबर्स की अगर हम बात करें तो मेंबर्स में कौन कौन इंक्लूडेड होगा? पहली बात तो इसके अंदर आने वाले जितने भी गांव हैं, उन सभी गांवों की ग्राम पंचायत के हेड, इन द सेंस सरपंच। कौन? सरपंच ऑफ ऑल विलेजेस अंडर दैट ब्लॉक। ठीक है, दूसरी चीज, और कौन कौन मेंबर्स होंगे? एमएलए और एमपी। अब आप बोलेंगे एमएलए तो लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठते हैं, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी पर्सन एमएलए या फिर एमपी जो उस ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है, ऑटोमेटिकली इस ब्लॉक समिति का मेंबर बन जाता है। ठीक है, वो अगर वहां से बिलोंग कर रहा है तो वो वहां का एक्स ऑफिसियो मेंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक्स ऑफिसियो मेंबर। अब एक्स ऑफिसियो का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनना है, कोई बड़ी टर्म नहीं है। मतलब जिस पर्सन का वो एक्चुअल ऑफिस नहीं है,
लेकिन ऑटोमेटिकली अपनी पोस्ट के वर्च्यू की वजह से वो उसका मेंबर बन चुका है। जैसे कि सरपंच का काम क्या ब्लॉक समिति में है? नहीं, सरपंच मेन कहाँ के हैं? ग्राम पंचायत के हैं, लेकिन वो इसके मेंबर भी बने हैं, ठीक है। और एमएलए और एमपी का मेन ऑफिस ये है? नहीं, लेकिन फिर भी ये इसके मेंबर हैं, इसलिए कौन से ऑफिसर कहलाएंगे? एक्स ऑफिसियो मेंबर कहलाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड भी होते हैं। आपसे सवाल आया क्या ब्लॉक समिति में डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल होते हैं। डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स भी यहाँ पर काम करते हैं, ठीक है। तो अगर हम मेंबर्स की बात करें तो डायरेक्ट इलेक्शन से भी मेंबर्स आते हैं, ठीक है, डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। नेक्स्ट, इलेक्शन पर 5 इयर्स में ग्राम पंचायत के भी, ब्लॉक समिति के भी, जिला परिषद के भी, ठीक है। तो इलेक्शन आपके पर 5 इयर्स। नेक्स्ट, फंड्स की बात अगर हम करें तो कहीं पर भी ध्यान रखना, दिस इज द मेन थिंग, किसी भी यूनिट की अगर आप फंड्स की बात करें, वेदर ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति या फिर जिला परिषद, तो वहां पर फंड्स के 2 सोर्स होते हैं। जितने भी टाइप के टैक्सेस है, पहला वाटर टैक्स हो गया, हाउस टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स है, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स है, एनीथिंग बिजनेस टैक्स है, वो सारे टैक्स उनके फंड का काम करते हैं। दूसरी चीज, स्टेट लेवल से जितना भी अमाउंट अलॉट किया जाता है वो एक फंड का काम करता है, उसी फंड से वो सारे एडमिनिस्ट्रेशन वर्क फॉलो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्या यहाँ पर रिजर्वेशन सिस्टम होता है? बिल्कुल होता है। रिजर्वेशन किसके लिए होगा? एससीज, एसटीज एंड वुमेन, ठीक है। वुमेन के लिए हर जगह 33% यानी कि 1/3 रिजर्वेशन मिलता है। अब वहीं पर हम बात करते हैं जिला परिषद की, पहले मैं जरफ कर देती हूँ। अब हम बात करते हैं जिला परिषद। जिला परिषद में भी सेम पॉइंट से हम पूरा टॉपिक कवर कर लेंगे। वो क्या है? सबसे पहली बात, इसका मेन फंक्शन क्या होता है? तो जिला परिषद में आपको ध्यान रखना है कि अगर पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल के रूरल एरियाज इसका एडमिनिस्ट्रेशन का उसका एडमिनिस्ट्रेशन जिला परिषद अगर संभाल रहा है तो उसकी सारी रिपोर्ट जो होती है ये कलेक्ट करने का काम कौन करेगा? जिला परिषद करेगा। अगर आप बात करें छोटी यूनिट्स की कि ब्लॉक समिति अच्छी तरीके से फंक्शन कर रही है नहीं कर रही है, तो उसको कौन देखेगा? जिला परिषद देखेगा, ठीक है। ब्लॉक समिति देखती है कि क्या ग्राम पंचायत सही से काम कर रही है, और वहीं पर जिला परिषद देखता है कि क्या सभी ब्लॉक समितियां सही से काम कर रही है। तो ये सारी चीजें, ये जो सारी यूनिट्स हैं वो एक दूसरे पर चेक रखने का काम करती है। क्लियर है? यही जिला परिषद का मेन फंक्शन है कि सभी के सभी यूनिट सही तरीके से फंक्शन कर रही है या नहीं। दूसरी चीज बात करें मेंबर्स की, तो जिला परिषद की कौन कौन मेंबर्स हो सकते हैं? जैसे कि सभी ग्राम पंचायतों के हेड सरपंच ब्लॉक समिति के मेंबर बने, उसी तरीके से जो ब्लॉक समिति के हेड है, ब्लॉक समिति के हेड को क्या कहते हैं? ध्यान रखेंगे, चेयरमैन, और वहीं पर वाइस चेयरमैन या फिर डिप्यूटी चेयरमैन, ठीक है। तो जितने भी ब्लॉक समिति जिला परिषद के अंदर आ रही है उन सभी के हेड जो चेयरमैन है वो उसके मेंबर होंगे। मैं यहाँ लिख देती हूँ, इसमें मेंबर में कौन कौन होंगे? चेयरमैन ऑफ ऑल ब्लॉक समिति। दूसरी चीज, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये यूनिट काम कर रही है तो ऑब्वियसली वहां का जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो भी इसका मेंबर होगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक है। तीसरी चीज, जिस तरीके से कोई भी एमएलए या एमपी अगर इस ब्लॉक समिति से बिलोंग कर रहा है तो वो ऑटोमेटिकली इसका मेंबर बन जाता है। उसी तरीके से अगर यहाँ से भी कोई एमएलए या एमपी बिलोंग कर रहा है तो वो भी इसका मेंबर बन जाएगा, ठीक है। एमएलए और एमपी इसके मेंबर बन जाएंगे। और तीसरी चीज आती है कि यहाँ का जो हेड होगा उसे क्या कहा जाता है? तो हेड को कहा जाता है प्रेसिडेंट। क्या कहा जाता है? प्रेसिडेंट कहा जाता है। और वाइस प्रेसिडेंट की भी यहाँ पर सुविधा होती है, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट। अगर हम टेन्योर या इलेक्शंस की बात करें तो वही 5 इयर्स अलॉट होता है। नेक्स्ट है फंड्स। फंड्स के मामले में भी आपको यही बात जिला परिषद के इसमें भी याद रखनी है कि जितने भी टाइप के टैक्सेस हैं और अलॉटेड अमाउंट जो होता है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से वहां से इन्हें फंड मिलता है। नेक्स्ट रिजर्वेशन सिस्टम जिला परिषद में भी है और हेड में ऑलरेडी आपको बता चुकी।
ये सारी चीजें दैट्स इट अबाउट रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इतना ही है। मैं रिमाइंड करवाना चाहूंगी आपको वापस से कि अगर हम बात करते हैं रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की, जिसे कि हम पंचायती राज सिस्टम भी कहते हैं, ये किस अमेंडमेंट के थ्रू आया है? पंचायती राज सिस्टम 73rd अमेंडमेंट 1992। ये अमेंडमेंट रिस्पॉन्सिबल है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ रूरल एडमिनिस्ट्रेशन की ही बात करता है, रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की ही बात करता है। तो व्हाट अबाउट अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है द नेक्स्ट 74th अमेंडमेंट 1992। तो हम जो नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं वो है अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो कि इम्प्लीमेंट हुई थी बाय दिस अमेंडमेंट 74th अमेंडमेंट। ठीक है, 73rd एंड 74th ये दो अमेंडमेंट ऐसे हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी गवर्नमेंट के तीसरे टीयर लोकल गवर्नमेंट को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, आई होप आपको रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।